हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, ओल्ड टैक्स रिजीम की तरह न्यू टैक्स रिजीम में भी हमें काफ़ी सारे डिडक्शंस मिलते हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ज़्यादा डिडक्शंस मिलते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको ऐसे 9 डिडक्शंस बताने वाले हैं या बेनिफिट्स बताने वाले हैं जो आपको होंगे अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहला बेनिफिट है यहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से रिलेटेड। अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्ट करते हैं तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक ही है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक कर दिया गया है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब होता है कि जहां तक आपको कोई भी टैक्स देने की कंपल्शन या नेसेसिटी नहीं होती है। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक आती है तो आपको आईटीआर फाइलिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स भी नहीं देना होता है। पर कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं, जैसे कि अगर आपको अपने शेयर मार्केट के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं या फिर आपको टीडीएस रिफंड क्लेम करना है, तब आप अपनी आईटीआर को ज़रूर फाइल करिएगा, भले ही आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम की हो। तो ये तो हो गया पहला बेनिफिट कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यहाँ पर बढ़ा दी गई है, तो 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख और 3 लाख रुपए के बीच में आती है तो बेटर रहेगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करें। इसके बाद दूसरा बेनिफिट होता है टैक्स स्लैब रेट से रिलेटेड। ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स रेट्स हाई हैं, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी कंसेशन दिया गया है, टैक्स रेट्स कम हैं। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि टैक्स स्लैब रेट क्या है ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम में यहाँ पर 3 तरह के स्लैब रेट्स हैं। एक है 5% का रेट, दूसरा है 20% का और फिर है 30% का। 10% का रेट यहाँ पर नहीं है। और स्लैब रेट देखेंगे तो 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में 5% है, 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में 20% है और 10 लाख से ऊपर इनकम जाती है तो 30% का टैक्स रेट लगता है। अब न्यू टैक्स रिजीम में देख लेते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में 5 तरह के रेट्स हैं। यहाँ पर 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इसके बाद आता है 3 लाख से 6 लाख रुपए का स्लैब, जिस पर कि 5% का रेट है। 6 लाख से 9 लाख रुपए के बीच में 10% का रेट है। 9 लाख से 12 लाख तक 15% है। 12 लाख से 15 लाख तक 20% है और 15 लाख के ऊपर जाएंगे तब 30% का रेट लगता है। तो इस तरह से न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब रेट्स को कम रखा गया है और 5%, 10%, 15%, 20% और 30% 5 तरह के रेट्स यहाँ पर लगते हैं। स्लैब रेट्स के बाद तीसरा पॉइंट आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। पिछले साल तक सैलरी से हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था न्यू टैक्स रिजीम में, लेकिन अब स्टैंडर्ड डिडक्शन आप ले सकते हैं। सैलरी है आपकी या फिर आपको पेंशन मिलती है, रिटायर्ड है, तो पेंशन से भी 50,000 रुपये तक आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। इसके बाद आता है फैमिली पेंशन का डिडक्शन। बहुत से लोगों को सैलरी भी मिलती है, साथ ही साथ उनको फैमिली पेंशन भी मिलती है, तो आप दोनों तरह के डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सैलरी से भी स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं और फैमिली पेंशन से भी डिडक्शन अलाउड कर दिया गया है। और ये कितना ले सकते हैं? 15,000 या फिर 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन अमाउंट, विच एवर इज़ लेस। अगर आपको पेंशन मिलती है तो वो टैक्सेबल होती है अंडर द हेड सैलरी, और अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है तो वो टैक्सेबल होती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो दोनों से आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है होम लोन का डिडक्शन। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो उसके ईएमआई का पेमेंट आप करते होंगे। उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, इंटरेस्ट पोर्शन और प्रिंसिपल पोर्शन। प्रिंसिपल पोर्शन के लिए हमें न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि वो कवर हो जाता है चैप्टर 6A डिडक्शंस के अंदर। लेकिन जो इंटरेस्ट पोर्शन है उसका डिडक्शन हम ले सकते हैं सेक्शन 24B के अंदर। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट होनी चाहिए। जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है जिसके के लिए आपने होम लोन लिया हुआ है, वो प्रॉपर्टी आपकी रेंट पर उठी हुई होनी चाहिए। वहाँ से आपको रेंटल इनकम आ रही हो, तभी आप होम लोन का जो इंटरेस्ट पोर्शन है उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। रेंटल वैल्यू जो आपको रिसीव हो रही है उस पर 30% का डिडक्शन आपको मिलेगा और जो होम लोन का इंटरेस्ट पोर्शन है उसका डिडक्शन भी आप ले सकते हैं।
होम लोन के इंटरेस्ट पर कितना डिडक्शन लेना है, तो इसके लिए कोई भी लिमिट स्पेसिफाई नहीं है। जितना भी आपका इंटरेस्ट पोर्शन है वो पूरा आप एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो यहाँ पर लिमिट है 2 लाख रुपए तक। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ये 2 लाख रुपए की लिमिट नहीं है। जितना भी आपका इंटरेस्ट पोर्शन है उतना आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ ये है कि आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट होनी चाहिए। नेक्स्ट डिडक्शन आता है सेक्शन 80 CCD 2 का डिडक्शन, जो कि है NPS कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके NPS फंड में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तो उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं। अगर आप खुद से कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उसका डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है, पर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो उसका डिडक्शन मिलता है। कितना मिलेगा? अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA, और अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA। इतना रिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये आपको कैसे क्लेम करना है? सबसे पहले तो आपको जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका एम्प्लॉयर, उसे टोटल सैलरी में ऐड करना है। उसके बाद उसमें से आप जो लिमिट स्पेसिफाई करी गई है उतना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80 CCD 2 पर हमारा सेपरेट वीडियो भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं फुल कैलकुलेशन की किस तरह से रिडक्शन क्लेम करना है और कितना क्लेम करना है, तो आप वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन 80 CCH का डिडक्शन। ये नया डिडक्शन इस साल से स्टार्ट किया गया है। ये है अग्निवीर कॉर्पस फंड में अगर आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया इस फंड में, तो उसका डिडक्शन आप इस सेक्शन में ले सकते हैं। इसके बाद आता है रिबेट। सेक्शन 87A का रिबेट मिलता है न्यू टैक्स रिजीम में, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है 5 लाख रुपए तक की इनकम पर। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में इसको बढ़ाया गया है। यहाँ पर आपको रिबेट मिलता है 7 लाख रुपए तक की इनकम पर। अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम, जो कि सारे डिडक्शंस घटाने के बाद आती है, वो नेट टैक्सेबल इनकम अगर आपकी 7 लाख रुपए तक आती है तो रिबेट मिल जाता है 87A का, और ये मिलता है अप टू 25,000 रुपीज़। तो आपका जो टैक्स है वो निल हो जाता है। इस वजह से भी न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती है। अगर आपकी नेट इनकम 7 लाख रुपए तक आ रही है तो आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर आपकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है तो आप बिना सोचे समझे न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं, अगर आपकी नेट इनकम 7 लाख रुपए तक आ रही है। इसके बाद 9th पॉइंट आता है मार्जिनल रिलीफ। न्यू टैक्स रिजीम में ये न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया है मार्जिनल रिलीफ का, और इसमें क्या है कि अगर आपकी नेट इनकम 7,27,778 रुपये तक आती है तो आपको फर्दर टैक्स में रिबेट मिल जाता है। ये कॉन्सेप्ट ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम में जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख रुपए से 100 रुपये भी ज़्यादा होती है तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लग जाता है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी रियायतें दी गई हैं। रिबेट को भी बढ़ाया गया है जो कि 7 लाख रुपए तक लगता है, और अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाती है तब भी यहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर किस तरह से टैक्स की कैलकुलेशंस होती हैं, कितना रिलीफ आपको मिलता है, इस पर सेपरेट वीडियो अपलोड है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। इन सब के अलावा एक 10वां रिडक्शन भी हमें मिलता है, वो है हमारी रेंटल वैल्यू से हमें म्यूनिसिपल टैक्सेस का रिडक्शन मिलता है, और रेंटल वैल्यू से हमें 30% का स्टैंडर्ड रिडक्शन भी मिलता है। तो इस वीडियो में आज हमने देखा कि हमें न्यू टैक्स रिजीम में जाने पर कितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ जाती है, टैक्स स्लैब रेट हमारी कम हो जाते हैं, काफ़ी सारे रिडक्शंस हमें मिलते हैं, रिबेट मिलता है हमें 7 लाख रुपए तक की इनकम पर, मार्जिनल रिलीफ मिलता है अगर हमारी इनकम 7 लाख रुपए से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। काफ़ी सारे बेनिफिट्स हमें यहाँ पर भी मिलते हैं। इसलिए कोई भी रिजीम चूज़ करते समय कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी रिजीम हमारे लिए बेटर होगी। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।